हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य की तैयारी करवाते हैं, वो भी सिस्टेमेटिक तरीके से, और इसके साथ साथ पीजीटी टीजीटी की भी तैयारी करवाते हैं। तो आज आपका स्वागत है इस जानदार और शानदार वीडियो में। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सा दादासी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिसर बंधु। तो ये टीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम वो सब को PYQs करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी। गार्सा दादासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने का सबसे पहले सूत्रपात गार्सा दादासी ने किया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन ही नहीं और अदर क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दादासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटेरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। किस में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में। और सूत्रपात गार्सा दादासी ने, और इसके ग्रंथ का नाम भी हमें याद रखना है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इनका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी में से हमारे कई क्वेश्चन और बन गए, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी गार्सा दादासी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी गार्सा दादासी। इसी तरह से क्वेश्चनों को एग्जामिनर इधर उधर कर पूछ लेता है, तो हमें ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या सूत्रपात किसने किया? तो गार्सा दादासी ने किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? यानी दो क्वेश्चन जो ऊपर बने थे वो ये थे कि सर्वप्रथम इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया। तो इसमें पूछा गया कि किस भाषा में हुआ। तो ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच और सी जर्मनी और डी उर्दू। तो किस भाषा में हुआ था? जो एक्सप्लेनेशन ऊपर मैंने बताई है आपको, उसमें दिया हुआ भी है कि फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखन फ्रेंच भाषा में हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी से हमारे क्वेश्चन बनते जाएंगे और हमारी तैयारी और अधिक बेहतर होती जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ए संस्कृत भाषा में, बी जर्मन भाषा में, सी फ्रेंच भाषा में और डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी फ्रेंच भाषा में। जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे, ये इसी से रिलेटेड हैं और ये टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दादासी किसके विद्वान थे? ए अंग्रेजी के, बी फ्रांसीसी के और सी स्पेनिश के और डी जर्मन के। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी फ्रांसीसी के। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं,
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा तातासी, सी शिव सिंह सेंगर और डी मिसर बंधु। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी गारसा तातासी। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि गारसा तातासी से कितने हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तेवार द लिटरेचर एंदोई, ए हिंदुस्तानी, सी तस्किराए सौरा हिंदी और डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें पूछा गया है कि काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां, इस्तेवार द लिटरेचर एंदोई, ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। ए गारसा तातासी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी शेक्सपियर और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स जो इस्तेवार द लिटरेचर एंदोई, ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हमें नाम बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए गारसा तातासी। अगला हमारा क्वेश्चन है 9, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ए जोशुआ केटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण का हमें ध्यान रखना है। प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए जोशुआ केटलर। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी ये फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल भी दी गई है जिसे आप देख सकते हो और आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे बनते हैं आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी और डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में कई नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 और ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 और हिंदी निरुक्ति 1949 था हिंदू शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। ए शिव सिंह सेंगर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी मिसर बंधु। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को जो व्यवस्थित रूप से लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें 10 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक भी करवाई है भक्ति काल तक, इसके आगे के वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी और ये रामचंद्र शुक्ल जी सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।